सवाल हमसे क्या पूछा गया है। देखिए ये जो आपका सेट है इसमें 2 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं गलत, ठीक है। तो जिसका भी है ये सेट पेपर, जिसने भी शिफ्ट में पेपर दिया था, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चन गलत लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है एग्जैक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो सी ऑप्शन से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, और जहाँ स्क्वायर एक बार दिमाग में घुस गया फिर मुझे सब नंबर्स में स्क्वायर दिखने शुरू हो गए। कैसे? क्या मैं इसको 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे 13 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे 15 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ? तो ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। देखिए कैसे, 121 प्लस 1 क्या होता है? 122। 169 प्लस 1 क्या होता है? यहाँ से इसको हटा देते हैं ज़रा, 170, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे, जहाँ पर प्लस 1 नहीं किया गया स्क्वायर के साथ में, सिर्फ 16 का स्क्वायर छोड़ दिया गया 256, और ये 225 प्लस 1 आपका यानी कि 226। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सवाल। आई डोंट नो क्या सोच के उन्होंने ये दिया है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी हम सभी ने पढ़ी है, जब एक ट्राइंगल को काफ़ी हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो हम उन पे नंबरिंग कर लेते हैं, और वो जो नंबरिंग है उसको एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर में मानकर इसका सम हम कर लेते हैं। तो टोटल क्या आ जाएगा? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 सर्कल दिए गए हैं ए बी सी। जो ए है वो बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, बी आपका पेन को रिप्रेजेंट करता है, और सी आपका पेंसिल्स को, ठीक है। सवाल कहता है कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स ओनली बुक्स एंड पेंसिल। तो ओनली जब लग गया तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ बुक एंड पेंसिल की। तो हमें क्या नहीं चाहिए? हमें पेन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बचा क्या बुक एंड पेंसिल में? 16। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पॉज कीजिएगा वीडियो को इसे देखने से पहले, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, करने की कोशिश करी, तो या तो ये हो गया होगा या फिर आप तक वेट कर रहे होगे कि इसका कोई सोल्यूशन बता दे, ठीक है। सो एक बार ट्राई करिए, अगर नहीं किया है तो। आप करेंगे क्या? इसमें इन दोनों का सम करेंगे। आपका जब सम आएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 32। उसको इस नंबर से डिवाइड करना है 4 से, रिजल्ट क्या आएगा? 8। इन दोनों का सम करिए, इससे डिवाइड करिए, 80 डिवाइडेड बाई 10, रिजल्ट आया 8। यानी कि कॉमन नंबर जो दिख रहा है मुझे, सेम पैटर्न, वो क्या दिख रहा है? 8। तो इन दोनों के सम को हमें किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो आंसर क्या आ जाए? 8। तो ज़रा इसका सम देखिए कितना हो जाएगा? 160। तो 160 तो तभी आ सकता है जब 20 से हम इसे डिवाइड करें। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इससे आसान सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता। कैसे? क्योंकि अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो करेक्ट इमेज बनाता है। ये तो वैसे ही मिरर से दूर चले गए। अगर राइट साइड में मिरर था तो इन्हें इसके क्लोज दिखाई देना चाहिए था, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? तो ये दोनों तो दूर भाग गए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। इसमें ये क्लोज है तो ज़रूर, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है तो जब मिरर रखा जाता है उसके सामने तो वो इस तरह से दिखाई देती है। अगेन वही वाली बात हो जाती है कि इसका हेड क्लोज था तो हेड क्लोज ही दिखेगा। ये इन्होंने पता नहीं कौन सेम डिफरेंस, सेम डिस्टेंस ऐसे दिखा दी। तो दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसकी बात कर रही थी मैं। रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी वजह से सवाल गलत हो रहा है, और कोई बात नहीं है। ए के बाद डबल बी और बी के बाद डबल ए, कुछ और कॉमन दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है। बी के बाद ए है लेकिन ए के बाद बी नहीं आ रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है, और डी तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है। तो आप कैसे लगाओगे लॉजिक इसमें? ये जो आपका एलिमेंट है ये गलत है, यहाँ पे ये डी नहीं आएगा। देखिए कैसे, 3 ऑप्शन में मुझे ए सबसे पहले ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक ये ऑप्शन नंबर बी को मैं सबसे बाद में चेक करूंगी। ए देखिए यहाँ पर पहले प्लेस पे, बाकी तीनों ऑप्शन में ए, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ ए आएगा। तो क्या बना? ए डबल बी ए, यानी कि बीच में डबल रखा है एक टर्म और उससे पहले वाले टर्म को कॉर्नर पे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर बी डबल ए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगेन बी। तो ये क्या आ जाएगा? ए के बाद बी।
फिर से सीरीज कहाँ से शुरू होगी, ए से शुरू होगी, ए के बाद शुरू होगी तो डबल बी आना चाहिए, ये हो गया ए डबल बी ए। अब यानी कि ए डबल बी कहाँ आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो अब यहाँ बी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, डी की जगह। तो यहाँ बी है तो यहाँ ए आके क्या बन जाएगा, डबल ए बी, है ना, क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी दिया है। तो जो कि लास्ट ही अगर ए की बात करोगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है, इसलिए मैंने कहा ये सवाल गलत दिया गया है, यहाँ डी नहीं आएगा, यहाँ बी आएगा। एटलीस्ट मेरी आंसर की में मेरे पास जो आंसर की आई हुई है उसमें डी दिया हुआ है, तो आप लोग अपने अपने उसमें चेक कर लेना। वैसे कुछ डिफरेंस होता नहीं है, बट स्टिल क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। इस सवाल को देखिए, 17 और 16 का पेयर यानी कि -1, 10 और 11 का पेयर यानी कि +1, 15 और 14 का जो यहाँ पर पेयर है -1, 12 और 13 +1, अगेन यहाँ पर 14 और 15 ये भी +1। तो जब सब अल्टरनेट चल रहे हैं तो यहाँ इनके लिए कुछ स्पेशल सभा तो रखी नहीं गई है ना, तो इनको भी उसी लीक में चलना पड़ेगा। तो यही आपका जो यहाँ पर लेटर क्लस्टर है वो क्या दिया गया है, अलग है, ये इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। एन ओ विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो मैंने सीधे सोल्यूशन शुरू कराया, मुझे लगा आपको एक चीज रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना डायरेक्शन पढ़ने की आदत आप छोड़ देते हो, लेकिन कई बार चीजें कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क तो था नहीं कहीं, है ना, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एक बार नॉट और इतना बड़ा बड़ा लिखा है कैपिटल में, ये तो अच्छी बात है एसएससी की कि नॉट वो स्मॉल नहीं लिखता, ठीक। तो यहाँ पर रॉन्ग सीरीज आपसे पूछी गई थी, तो थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को जगा के रखें ताकि किसी तरह से कोई गलती ना हो। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी एक बार पॉज करेंगे वीडियो, जिन्होंने सॉल्व करके अभी तक नहीं देखा है। जिन्होंने देख लिया उनका या तो हो गया होगा या नहीं हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे साबित होता है कि 99% जो प्रोसेस है वो रो में आपकी चल रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 100% कोई सटीक तरीका नहीं है, जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें ये ऑब्जर्वेशन रही है मेरी कि जहाँ लार्ज नंबर आपको दिखाई देगा प्रोसेस वहीं आसपास कहीं चल रही है। अब देखिए इन दोनों का सम करिए जरा, 30 आएगा। इन दोनों में से किसी एक नंबर से डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए आपने 6 से डिवाइड किया तो दूसरा नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम 5 + 37 कितना होता है 42, डिवाइड किससे करेंगे 6 से, क्या आएगा 7, कहाँ है फर्स्ट प्लेस पे। तो अब आपको क्या करना है, 10 में किसी एक ऐसे नंबर को ऐड करना है जिसे जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, तब या तो इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, है ना। तो x = 32 - 10 यानी कि 22 आ जाएगा। और ओरल भी कर सकते थे, ये चीज़ में इतना कुछ लॉजिक समझ में आना मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पर जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में अलग अलग सिंबल से अलग अलग रिलेशन आपको दिया गया है, तो ये सीधे इक्वेशन पे मूव कर जाएंगे। बस ये देख लेना, a + b का मतलब a b के रिलेशन ही दिया है ना, ऐसा होता है कई बार b का a से रिलेशन भी दे देते हैं, तो बस इतना चेक करना है आपको। m और j का रिलेशन आपसे पूछा है, तो देखिए j और इंटू का मतलब होता है डॉटर, तो j कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, k की डॉटर है। k + l का मतलब है फादर, तो k किसके फादर हो गए, l के फादर हो गए, ठीक। अच्छा, L डिवीजन M का मतलब होता है सन है, किसके, M के, तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि M क्या हो जाएंगी, इनकी मदर हो जाएंगी। तो M का J से संबंध पूछ लिया, तो M की कौन हो गई, J डॉटर, तो M J की कौन हो गई, मदर। आंसर आ गया। अगले सवाल पर आइए, लद्दाख, शिमला, देहरादून और गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है ये। देहरादून आपकी उत्तराखंड की कैपिटल है, ठीक है। शिमला आपकी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, ऑलराइट। लेकिन जो लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जिसकी लेह, ठीक है, कैपिटल है, बट लद्दाख अपने आप में कैपिटल नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब इस सवाल में दो संकेतों या संख्याओं का आपस में
जुड़ना नहीं, यहाँ पर स्थान बदलना आवश्यक है, ठीक है, स्थान बदलना। इक्वेशन को सही करना है तो आपको क्या करना है, देखिए एक ही नंबर पेयर दिख रहा है तो देख लेते हैं, पर ध्यान से देखो, कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 18 की जगह 8 आएगा तो क्या आप उसे 9 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। डिवीजन के पेयर को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी चेक करिए, 18 + 9 और डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि प्लस चला गया यहाँ और डिवीजन आ गया यहाँ, इंटू 8। यहाँ से कितना आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8, यानी कि हो जाएगा ये 3 इंटू 8, आंसर आएगा 24। यही आपको राइट हैंड साइड में दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। इस सवाल में देखें, आपसे पूछा गया है 3 डिफरेंट पोजीशन दी गई है एक ही डाइस की। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग 3। 3 नंबर जिस फेस पर है उसके ऑपोजिट कौन से फेस पर क्या नंबर आएगा वो बताना है। अगर आप इन दोनों पोजीशन को कंपेयर करते हैं तो 2 कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 नंबर कॉमन है। पर 2 कॉमन ट्रिक आपको पता है आपके कुछ पॉसिबिलिटीज के साथ आती है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, तो हम 2 कॉमन ट्रिक यहाँ नहीं लगाएंगे। हम सिचुएशन जो है यहाँ पर पोजीशन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। देखिए सिर्फ 3 कॉमन है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दीजिए सेम फेस पर लाने के लिए, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल सेम फेस पे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 4 कहाँ चला जाएगा, 2 के पास, और ये जो 2 है वो कहाँ चला गया, 3 वाले प्लेस पे। तो अब जरा देखो, अब आपको पता है कि इस तरह से जब होता है तो जो आमने सेम फेस वाले होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो बचा कौन, 3 का ऑपोजिट 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 3 का ऑपोजिट ही उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन फिगर दी गई है, आंसर फिगर्स दी गई हैं, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 1 सेकंड की ऑब्जर्वेशन है। रो में अगर आप देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइंस, वो इंक्रीज हो रही हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3। लेकिन अगर आप कॉलम में देखेंगे तो वर्टिकल लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 2 1 2 3 है ना, यहाँ पे भी 1 2, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी 2 3 आएंगी और हॉरिजॉन्टल भी 3 आएंगी। ये सिर्फ ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लगेगा कि 13 और 17 का सम जो डिफरेंस है वो 4 होता है, तो 73 + 4 करते हैं तो 77 आएगा, बट 77 यहाँ कहीं दिया नहीं है, और 73 से नीचे का नंबर नहीं दिया है, तो माइनस भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर लॉजिक और क्या अटक सकता है, तो देखिए 13 के बाद अगली जो प्राइम नंबर होती है वो कौन सी होती है, 17, तो 73 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 79। ये लॉजिक लगाया इन्होंने यहाँ, आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, इसमें कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ है। देखिए उसने स्टेटमेंट में कहा सम पेन आर इंक, कुछ पेन आपके क्या है, इंक है, ठीक है। सम पेपर आर इंक, कुछ पेपर आपके इंक है, तो ये जब पेन है तो पेपर इंक का रिलेशन यही बनाना पड़ेगा, पेन और पेपर का तो कोई रिलेशन दिया नहीं है। कंक्लूजन कहता है कि जितने भी इंक है वो सभी पेन है, तो सारे इंक पेन नहीं हो सकते, सम का रिलेशन बन सकता है, नॉट फॉलो। सम पेन आर पेपर, कुछ पेन पेपर है, तो भाई नहीं हो सकते, ये यहाँ बैठा है ये यहाँ बैठा है, डेफिनेट रिलेशन नहीं बन सकते, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। अगर वो ये कहता कि सम पेन्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, तो कंक्लूजन 2 यहाँ पर फॉलो करता, लेकिन यहाँ पर तो नाइदर नॉर लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और नाइदर नॉर आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ऑपरेशन एक वर्ड दिया गया है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, ओ को कोड किया गया पी से, यानी कि क्या किया गया यहाँ पर +1, उसके बाद पी को कोड किया गया है एन से, यहाँ पर क्या किया गया -2, ई को कोड किया गया है यहाँ पर एफ से, यानी कि +1,
R को कोड किया गया है P से, अगेन -2। तो ये कोई अल्टरनेट रिलेशन बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ओरली चेक कर लें इसको, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टूडेंट जो नए हैं उनके लिए लिख देते हैं। ए से क्या हुआ? ए इज द फिफ्थ वन, तो यहाँ पे फिफ्थ क्या है? बी +1। ओके, उसके बाद आता है आपका टी से -2 करके आर, उसके बाद आई से +1 करेंगे जे आ जाएगा, और यहाँ पर 15, यानी कि ओ से क्या करना है आपको? -2, तो क्या आएगा? एम। उसके बाद एन से +1 करेंगे तो ओके, यहाँ पर ओ आना चाहिए था आपका। ओके, क्योंकि 15 - 2 आपने किया तो कितना आया आपके पास? 13, यानी कि m। और 14 माइनस नहीं +1 करेंगे तो 15 आना चाहिए o। चलिए मैं मान भी लेती हूँ कि जो लास्ट का लेटर है उसमें -1 ही किया इन्होंने, है ना? तो आप देखो t में भी -1 होना चाहिए फिर, यानी कि r आना चाहिए। तो r यहाँ 3 जगह दिया गया है। अब देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, एक्सेप्शनल क्या रहा है कि इन्होंने लास्ट के लेटर में +1 ना करके माइनस क्या कर दिया है? 1 कर दिया है। चलो लेट्स सी। तो n में क्या, a में आप देखोगे a में क्या हुआ? +1, +1 का मतलब b, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया एलिमिनेट, है ना? उसके बाद -2 का मतलब होता है 3 - 2 = 1, यानी कि a आना चाहिए, a दिया है। डी जी यहाँ भी है, डी जी इन तीनों में भी है, तो ई तक तो आप कुछ नहीं करेंगे। लास्ट के 2 लेटर आपको चेक करने, ई एन टी, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। +1 -2 +1 -2 ई, यानी कि 5 - 2 जब आप करेंगे तो 3 आएगा, और 3 सी की प्लेस वैल्यू होती है। सी यहाँ नहीं है, ये एलिमिनेट। इन दोनों में अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या आंसर बनेगा। देखो टी के बाद अगर यहाँ पर +1 भी होता तो ओ तो नहीं आता, तो ऑप्शन सी ही एक बच जाता है। बट फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? 14, यहाँ -2 हुआ था तो यहाँ +1 होगा 15। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। तो लॉजिक यहाँ जो लग रहा है, इन्होंने लास्ट वाले नंबर में गेम खेल दिया। क्या कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? -1, जबकि आप देख रहे हैं सब में +1 होता चला जा रहा है ना? नेक्स्ट देखिए। ऑल राइट, चलो इसको देखते हैं। 12 से किया गया 13, और 13 से किया गया 11, देन 14, देन 10, देन 15। अल्टरनेट देखो, 11, 10। अब क्या आना चाहिए? 9। क्यों? क्योंकि -1 हो रहा है। यहाँ पर 14 + 15, तो यहाँ आना क्या चाहिए? 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +1। बट हमें तो सिर्फ 9 तक पता करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मार्क है। तो 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आई की। आई क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18, फिगर दी गई है, क्वेश्चन फिगर। ये कुछ फिगर है जिसको थोड़ा बड़ा करके मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। यहाँ नहीं कहा गया है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, तो जो मर्जी करें आप। ठीक है, लेकिन अगर आप पहली फिगर पर नजर डालेंगे तो पहले ही आपको ये एन शेप दिख जाएगी यहाँ पर। तो कहीं और मुझे ढूंढने की जरूरत ही क्यों है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इससे देखेंगे 7 से 11, देन 13, देन 17, देन 23 और 37। देखो हो सकता है आप पहले इसका डिफरेंस निकालना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिफरेंस से कोई लॉजिक तो बनता नहीं बन रहा है यहाँ पर। बट जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहते हैं उन्हें देखते ही पता चल जाएगा ये सब क्या है। प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 37 के बाद अगला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है वो आता है 41, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। एनर्जी को जूल में नापते हैं, यूनिट क्या है? जूल। तो पावर की यूनिट किस में नापी जाएगी ये आपको बताना है। देखिए एनर्जी, वर्क और न्यूटन, न्यूटन तो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, वाट क्या आ जाएगा? एनर्जी। आप लोगों ने भी देखा होगा घर में जो पावर आती है वो किस में आती है?
वाट में आती है, बोलते हैं ना कितने पावर की वाट, कितने वाट की पावर आ रही है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन